रामनवमी को लेकर देश भर में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कोलकाता से लेकर संभल तक पुलिस सड़क पर मार्च को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कर चुकी है। यूपी में भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर समेत 42 जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। राज्य के सभी जिलों में रामनवमी पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जहां भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। रामनगरी में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 6 अप्रैल रामनवमी के मौके पर यहां जय श्री राम की गूंज होगी। अनुमान है कि इस दिन 50 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार किया है। इसके साथ ही देश भर के सैकड़ों मंदिरों में रामनवमी की खास तैयारी की जा रही है। दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को रामनवमी पर 6 अप्रैल को हावड़ा में तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा, पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने फौरन आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि रामनवमी के जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं निकलेगा। भाजपा के सियासी रूप से मजबूत गढ़ उत्तर बंगाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पहाड़ी जिलों में ज्यादा फोर्स लगाई गई है। रामनवमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के संभल से, जहां पुलिस शांतिपूर्ण आयोजन के लिए लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। चौथी तस्वीर है नागपुर से, जहां शोभा यात्रा रूट पर पुलिस ने मार्च किया है। रामनवमी को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं, इसको लेकर भारत 24 के संवाददाता गौरव मिश्रा ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की है। देखिए। रामनवमी को देखते हुए पूरे देश भर में शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, लेकिन इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर जो अलर्ट है वो भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिन हिस्सों में इस शोभा यात्रा को निकाला जाएगा, विश्व हिंदू परिषद ने उन हिस्सों की जो पूरी सूची है वो दिल्ली पुलिस तक भी सौंपी है, ताकि यात्रा को विधिवत तरीके से निकाला जाए। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो जहांगीरपुरी हो, सीलमपुरी हो, ऐसे तमाम जो हिस्से हैं ये थोड़े संवेदनशील हैं, तो इन हिस्सों को लेकर के पुलिस ने पहले ही अपने तरफ से विशेष बंदोबस्त किए हैं। राजधानी दिल्ली में जहां जहां से भी रामनवमी के दिन इन शोभा यात्राओं को निकाला जाएगा, भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त की जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। रामनवमी को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट मोड पर है। वाराणसी के आला अधिकारी जवानों समेत सड़कों पर उतर गए हैं। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये जो वक्फ संशोधन बिल अभी जो पास हुआ है, इसके साथ साथ में जो आगामी रामनवमी का त्यौहार है, इसको लेते हुए लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और साथ साथ में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, मिक्स पॉपुलेशन है, जो हमारी इम्पोर्टेंट मस्जिदें हैं या मंदिर हैं, उन सभी एरियाज़ में लगातार हम लोग ड्रोन से और मैनुअल सर्विलांस से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। साथ साथ में सोशल मीडिया पर भी लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और लगातार हम लोग जो मिक्स एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर जो है पेट्रोलिंग बढ़ाए हुए हैं। अभी तक जैसा कि देखा गया है, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया गया है, और लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक पाएगा तो उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यूपी में प्रशासन के निर्देश पर पारंपरिक मार्गों से ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। किसी भी नए रास्ते या नई झांकी को अनुमति नहीं दी जाएगी। जुलूस के मार्गों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। साथ ही झांकियों के रास्ते में पड़ने वाले घरों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति पत्थर, बोतल या अन्य उपद्रव सामग्री इकट्ठा ना कर सके। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की विशेष निगाह है। अफवाह फैलाने या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की है, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश भर में कल रामनवमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के पर्व को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश के साथ साथ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सभी जनपदों में पेट्रोलिंग कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है। खास तौर पर मंदिर के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं।
मंदिरों के आसपास के इलाके की अगर बात करें तो मंदिरों के आसपास भी लगातार पुलिस पहरा दे रही है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। और मंदिर के आसपास के इलाके की बात करें तो वहां पर भी सिविल ड्रेस में महिला और पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, ताकि रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाने के साथ सकुशल संपन्न कराया जा सके। अयोध्या में इस बार रामनवमी पर्व पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। रामपथ पर ड्रोन से सरयू जल की फुहारें डाली जाएंगी। वहीं रामकथा पार्क में भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, टेंट, शामियाना और पैदल चलने के लिए मैट और शेड की व्यवस्था की जा रही है। हनुमानगढ़ी मार्ग पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट भी अलर्ट मोड पर है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से ही पुलिस मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ड्रोन से निगरानी कर रही है। हर गली और चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी सक्रिय है और अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नवरात्र को लेकर के वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट मोड पे है और मेरी मौजूदगी इस समय संकट मोचन मंदिर पे है और देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बिल्कुल टाइट की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे बनारस में खास तौर पे मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है। जगह जगह ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और 80 से लेकर के राजघाट तक 84 घाटों में जल पुलिस के जवान और पीएससी बाढ़ राहत दल जो जल पुलिस के जवान है वो लगातार गश्त कर रहे हैं। सारे होटलों की गहन तलाशी ली जा रही है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पे गहन जांच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस कदर पुलिस यहाँ पे बिल्कुल मुस्तैद है और चक्रबल यहाँ पे पुलिस लगातार हर आते जाते संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर पुलिस बनाए हुए है